आरंभ आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं इंदिरा आप सभी के बीच करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ के लेकर आई हूँ, जिसे हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि प्रेजेंट में जो भी हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं वो कुछ भी मिस ना हो। ये करंट अफेयर्स आने वाले सभी सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्ज़ाम्स में आप सभी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे पहले कि हम करंट अफेयर्स शुरू करें, मैं बता दूं कि आप सब आरंभ आईएएस एकेडमी के डिफरेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। अगर सीजीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा वेटेज है। ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चंस सीधे करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसे इंटीग्रल पार्ट मानकर प्रिपेयर करेंगे। अब अगर सीजी व्यापम की बात करें तो अभी अमीन पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 15 मार्क्स सिर्फ करंट अफेयर्स का आएगा। तो इस तरह करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए मैंने सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कंपाइल करके एक जगह लाने का प्रयास किया है। आज से हम नेशनल करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि पहला टॉपिक है यूनेस्को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व। देखते हैं इसमें क्या है। भारत को नवीनतम यूनेस्को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व मिला है। यह क्रम में 13वां है और इसका नाम है शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कौन से राज्य में है ये? हिमाचल प्रदेश। और इसकी घोषणा कहाँ हुई है? चीन के हांगझाओ में आयोजित विश्व बायोस्फीयर रिजर्व कांग्रेस में। ये अपने क्रम का 5वीं कांग्रेस थी। प्रमुख तथ्य क्या है देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 7,770 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं, जैसे कि हिम तेंदुआ और हिमालयी आइबैक्स, यानी कि स्नो लेपर्ड एंड हिमालयन आइबैक्स। भारत की स्थिति देखते हैं। भारत के कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 13 अब यूनेस्को के WNBR नेटवर्क में शामिल है। WNBR मतलब द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट, यानी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 की रिपोर्ट। जारीकर्ता कौन है इसके? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग कुल वन क्षेत्र में विश्व में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछली रिपोर्ट में यह 10वें स्थान पर था। अब हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है विश्व पोलियो दिवस, जो कि हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 के लिए इसकी थीम है पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह। एंड पोलियो एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। और इसका उद्देश्य क्या है? हर बच्चे को इस विनाशकारी रोग से बचाने के लिए पोलियो टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। भारत की स्थिति क्या है? भारत ने 2014 में ही पोलियो मुक्त होने की घोषणा कर दी थी। अब 2 ही देश हैं जहां पोलियो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जिनका आंसर अब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। इससे क्या है
आप लोगों को थोड़ा रिकॉल हो जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। क्वेश्चन 1 है, भारत का नवीनतम यूनेस्को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है और ये कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, GFRA की रिपोर्ट में कुल वन क्षेत्र में विश्व में कौन सी रैंकिंग दी गई है भारत को। और क्वेश्चन 3, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है और 2025 के लिए क्या थीम है। आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, क्योंकि जब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं उसे आपका दिमाग ज़्यादा अच्छी तरह से और लंबे समय तक याद रख पाता है। यही रीज़न है कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने की सलाह दी जाती है। जल्दी ही आरंभ IAS एकेडमी भी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपको अपनी तैयारियों को और बेहतर करने में मदद मिल पाएगी और आप परख पाएंगे कि आप किन टॉपिक्स पर आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है और फिर उस पर आप वर्क कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ज़ोहो प्लेटफॉर्म। ये चर्चा में अभी क्यों है। संदर्भ, भारत सरकार ने लगभग 12 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के ईमेल खातों को NIC के सिस्टम से हटाकर ज़ोहो प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया है। जाहिर सी बात है, इंडियन ब्रांड को गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। इसका मुख्य लक्ष्य है डिजिटल संप्रभुता, यानी कि टू एम्पावर डिजिटल सॉवरेनिटी एंड इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, यानी डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ज़ोहो की मुख्य बातें, यह एक क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका मुख्यालय तमिलनाडु के तेनकासी में स्थित है। ज़ोहो के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ज़ोहो जो है वो गूगल की तरह ही टेक प्रोडक्ट्स बनाता है, बस ये इंडियन ब्रांड का है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर ये एक ग्लोबल ब्रांड को अगर हमारा इंडियन ब्रांड टक्कर दे पा रहा है तो ये सच में हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जैसे गूगल में जीमेल है, ज़ोहो में ज़ोहो मेल है। जैसे गूगल में गूगल ड्राइव है, वैसे ही ज़ोहो में ज़ोहो वर्क ड्राइव है। जैसे आप गूगल में PPT बना सकते हैं, ज़ोहो में ज़ोहो शो की मदद से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नमो सेमीकंडक्टर लैब, यानी कि नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला। अब पहले हम सेमीकंडक्टर चिप के बारे में जान लेते हैं। सेमीकंडक्टर चिप जो होती हैं वो सिलिकॉन की बनी होती हैं, ठीक है। इसमें सिलिकॉन से बने छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं मिलियंस में, जिनका उपयोग प्रोसेस और डेटा स्टोर के लिए किया जाता है। आप इसे देख सकते हैं, आपके मोबाइल्स में भी सेमीकंडक्टर चिप्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में लगे होते हैं, और भी वेरियस जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं उनमें सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ होता ही होता है। अब इसमें क्या है, भारत सरकार ने हाल ही में नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी की स्थापना को मंजूरी दी है। ये स्थान है IIT भुवनेश्वर में। इसका महत्व क्या है, यह भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और VLSI चिप डिज़ाइन क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसका लक्ष्य क्या है, तेजी से बढ़ते चिप संकट के बीच आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर बनना। अगला टॉपिक देख लेते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कोंकण 25, सैन्य अभ्यास कोंकण 25। ये कब से कब तक चला था, 5 से 12 अक्टूबर तक। इसके प्रतिभागी कौन थे, भारतीय नौसेना और ब्रिटेन रॉयल नेवी। स्थान भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित हुआ था। ये विशेषता क्या है इसकी, कोंकण 25 इस अभ्यास का पहला संस्करण है जिसमें
दोनों देशों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भाग ले रहे हैं। ब्रिटेन का HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और भारत का INS विक्रांत। अन्य अभ्यास: कोबरा वॉरियर, इंद्रधनुष वायुसेना का अभ्यास, अजय वॉरियर भारतीय सेना का अभ्यास। थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, कभी पूछे तो बना लीजिएगा। अब हम आते हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025। इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी कंगना रनौत और भारत की रैंकिंग इसमें थी 10th। अभी तक का भारत का इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। आयोजन, ये कौन से क्रम का आयोजन था? 12वां। मेजबान शहर नई दिल्ली। भारत ने पहली बार इस वैश्विक पैरा खेल आयोजन की मेजबानी की, इसलिए ये थोड़ा विशेष हो जाता है। इसका शुभंकर कौन था? विराज, एक युवा हाथी। भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? कुल 22 पदक, 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य जीतकर अब तक यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो है 53rd मुख्य न्यायाधीश होंगे। पद ग्रहण इनका होगा 24 नवंबर को और कार्यकाल इनका रहेगा 9 फरवरी 2027 तक। ये किसका स्थान लेंगे? मौजूदा CJI BR गवई, जो कि 23 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। भारत के पहले CJI कौन है, बता सकते हैं आप? वो है हरिलाल J कानिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स और भारत की मेजबानी। कॉमनवेल्थ गेम्स को राष्ट्रमंडल खेल भी कहा जाता है। इसका आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है। मेजबानी: भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के शताब्दी संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है। प्रस्तावित स्थल है अहमदाबाद। इसका महत्व क्या है? यह कदम 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत के दावे को मजबूती प्रदान करता है। पिछली मेजबानी हमने की थी वर्ष 2010 में दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है AI जनरेटेड कंटेंट पर लेबल की अनिवार्यता। सरकारी पहल: इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी ने AI के दुरुपयोग को रोकने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव रखा है। इन्होंने वीडियोस पे अनिवार्य लेबलिंग कर दी है। AI जनरेटेड या ऑल्टर किए हुए यानी कि बदले हुए कंटेंट पर अब लेबल लगाना अनिवार्य हो गया है। जिम्मेदारी किसकी होगी? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि उनके उपयोगकर्ता इस तरह के कंटेंट पर लेबल लगाएं। प्रस्तावित शर्त क्या है? सोशल मीडिया कंपनियों को AI जनरेटेड कंटेंट पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला AI वाटरमार्क पोस्ट करना होगा। लेबल की शर्तें क्या हैं? वीडियोस के लिए या फोटो के लिए लेबल 10% हिस्से को कवर करना चाहिए और ऑडियो के लिए लेबल की पहचान ऑडियो के शुरुआती 10% हिस्से से होनी चाहिए। आप लोग तो जानते हैं आजकल डीप फेक की वीडियोस बहुत बन रहे हैं, किसी की भी शक्ल लगा दो, किसी की भी बॉडी लगा दो। तो इन सब घटनाओं से बचने के लिए ये जो लेबलिंग की अनिवार्यता की गई है, ये वाकई बहुत ज़रूरत थी इसकी। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर, जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर लैब की स्थापना को मंजूरी दी है। यह लैब कहाँ स्थापित होगा?
क्वेश्चन नंबर 5, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर कौन थे? क्वेश्चन 6, भारत के 53rd मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे और किसकी जगह लेंगे? आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह आप आरंभ IAS एकेडमी के साथ बने रहेंगे। हम अपना करंट अफेयर्स का अगला वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।